वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल क्या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? मतलब पागलों का दिन। बस कर दें। जी हाँ, बस कर दें। बस कर दें लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना, क्योंकि आपको इल्म नहीं है कि मेंटल हेल्थ डे या मेंटल इलनेस क्या होती है। इसलिए आप अपने कमेंट पास करके सोसाइटी में ऐसे स्टिग्मा क्रिएट कर देते हैं कि लोग अपनी सेहत पर समझौता करना शुरू कर देते हैं। सेहत कौन सी सेहत? दिमागी सेहत। जानते हैं आप मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? ये वर्ड मेंटल हेल्थ, इसका सही मतलब क्या होता है? इस सोसाइटी ने मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ पागलों की सेहत को बना दिया है कि कोई अगर पागल है, कोई डाउन सिंड्रोम का शिकार है, तो सिर्फ वही पागल खाने जाता है, सिर्फ वही साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को दिखाता है। हमारे कितने ही कमेंट्स पास करने की वजह से लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते। कितने ही लोग ऐसे जख्मों के बारे में बात नहीं करते जो नजर नहीं आते मगर उनके दिमाग में मौजूद होते हैं। हम समझते हैं कि पागलपन में या मेंटल इलनेस में सिर्फ और सिर्फ डाउन सिंड्रोम आता है, लेकिन मेंटल इलनेस इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसमें एक लामहदूद डिसऑर्डर्स हैं जिसका शिकार रोज कोई ना कोई होता है, जैसे कि साइकोसिस, Disassociation and dissociative disorders. Schizophrenia, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, anger issues, sleeping disorders, anxiety disorders, डिप्रेशन, OCD, obsessive compulsive disorder, ऑटिज्म, behavioral and emotional disorder, communication disorder, eating disorders, PTSD, post traumatic stress disorder. ये डिसऑर्डर्स की लिस्ट जो अभी आपने सुनी ये बहुत लिमिटेड थी। जी हाँ, ऐसे कितने ही मजीद डिसऑर्डर्स हैं जिनके काफ़ी लोग शिकार हैं और हमें मालूम ही नहीं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके दर्द को समझते ही नहीं। जहनी सेहत को मजाक समझने वाले इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो इस दर्द से गुजरता है वो अक्सर ज़िंदगी से भी हार जाता है। हैरत की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ सुसाइड की वजह से होती है। और आप जानते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वालों का एज फैक्टर 15 से 19 साल के टीन एजर्स का है। क्या आप जानते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल में ड्रग्स के यूजेज में इजाफे की एक बड़ी वजह जहनी सेहत को तरजीह ना देना है। जब हमारी सोसाइटी हमारी जहनी सेहत को अंडरस्टैंड नहीं करती तो हमारी नौजवान नस्ल थोड़े से वक्त के जहनी सुकून के लिए खुद को ड्रग्स जैसी लानत में इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। जहनी सेहत को बिगाड़ देने की एक बड़ी वजह ये सोसाइटी भी है। मैं आपको हमारे एक माशरे की बहुत तल्ख हकीकत बताने जा रही हूँ। हमारे माशरे में अगर कोई अपने डिप्रेशन, अपनी एंग्जाइटी, अपने किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करता है तो उसे सामने वाले सुनकर हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन ये बात नहीं जानते कि सामने वाले पे क्या बीत रही होती है। All I wanted to add is this: mental health is real and try to accept it. इंसान को ओवर एक्टिंग, सेंसिटिव और इमोशन के अलकाब से नवाज दिया जाता है। हमारी सोसाइटी को सिर्फ ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह हम फिज़िकली बीमार होते हैं इस तरह हम मेंटली भी बीमार हो सकते हैं। किसी भी केमिकल की कमी या ज़्यादती की वजह से हम किसी भी किस्म के मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। आप, मैं, हमारे बच्चे, वालिदैन, कोई भी इसका शिकार हो सकता है और इसमें किसी इंसान की गलती नहीं है। हम में से अगर कोई भी किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो, चाहे वो लो सेल्फ एस्टीम हो या लो कॉन्फिडेंस हो, इंसान अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं गुजार पाता।
इस तरह के डिसऑर्डर्स इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देते। किसी भी मेंटल इलनेस की वजह से कोई भी इंडिविजुअल जॉब, स्टडीज़, रिलेशनशिप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। कोशिश कीजिए अपने साथ रहने वाले शख्सियात की ज़हनी कैफियत के बारे में आप आगाह हो, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि हमारे साथ रहने वाला और उठने बैठने वाला शख्स किस ज़हनी कैफियत या किस ज़हनी बीमारी का शिकार है। बाज़ इंसान ज़हनी बीमारियों से खुद लड़ते हैं और कोप अप कर लेते हैं, मगर बाज़ अफराद को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प कहते हैं, जिसमें कतअन कोई बुराई नहीं है। अपनी ज़हनी सेहत को छुपाना बंद करें। लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद करें, तभी आप अपने स्ट्रेस को डिप्रेशन में तब्दील होने से रोक सकते हैं। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम में से किसी को भी हो सकता है, लिहाजा अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए उन्हें ये इजाज़त दें कि वो आपसे अपनी कोई भी परेशानी खुलकर बयान कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी काइंडनेस की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान हेल्प चाहता है तो उसे हेल्प कीजिए, उसे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर को दिखाएं, थेरेपीज करवाएं। खुदारा मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना शुरू कर दें, क्योंकि ज़हनी सेहत ही असल सेहत है।